दोस्तों, अभी अभी एक न्यूज आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया स्टेप लगाने से पटना हाई कोर्ट के उस डिसीजन को जिसमें बोला गया था कि रिजर्वेशन बढ़ाया जाएगा। तो इससे अब क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, इसका अब क्या क्या रिपरकशन हो सकता है। तो इसका रिपरकशन हो सकता है कि अब तो ये मामला चला गया और अब बोला गया है कि सितंबर में नेक्स्ट हियरिंग है। कब? सितंबर में नेक्स्ट हियरिंग है। अब जो वैकेंसी, अब जैसे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा बीपीएससी टीआरई 3 का पे। क्यों फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत आया था। न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत आया था। तो अब इसमें दिक्कत होगा कि अब इसका रिजल्ट सरकार देगी कि नहीं। सरकार, मैंने पहले भी बोला था कि अब सरकार क्या गाइडलाइन देती है बीपीएससी को, गवर्नमेंट क्या गाइडलाइन देगी, बिहार गवर्नमेंट बीपीएससी को गाइडलाइन कि आप न्यू जो पुराने वैकेंसी को नए रिजर्वेशन, जो पुराना रिजर्वेशन पॉलिसी उसमें ढालकर फिर से सीट्स जैसा होता है उस तरह से करने के लिए, या बोला जाए कि अभी वेट करने के लिए। बहुत बड़ा सवाल होगा ये। अब इसमें लेट लग सकता है। अब कब तक लेट हो, क्या लेट होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि ये तो नेक्स्ट हियरिंग है ना। नेक्स्ट हियरिंग है, नेक्स्ट हियरिंग का मतलब थोड़े है कि उस दिन आ ही जाएगा रिजल्ट नेक्स्ट हियरिंग के दिन। ये तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट हियरिंग के दिन रिजल्ट, जो नेक्स्ट हियरिंग के दिन फाइनल हियरिंग हो जाएगी और एक आप लोगों को एक वर्डिक्ट सुना दिया जाएगा। ये तो बहुत इम्पॉसिबल टू नेक्स्ट है। अगर ऐसा होता तो भी सितंबर है, तो सितंबर तक वो रिजल्ट, अब देखिए 2 दिनों में गाइडलाइन पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट का क्या है, कि गवर्नमेंट क्या गाइडलाइन देती है बीपीएससी को। अगर बीपीएससी को दे दी गाइडलाइन कि जो पुराने रिजर्वेशन से पॉलिसी के तहत उसको आप एक बार सेट कर दीजिए और रिजल्ट दे दीजिए, तो इसमें कुछ बच्चों को नुकसान हो जाएगा लेकिन कुछ बच्चों को फ़ायदा हो। ओवरऑल जैसा होगा इस पर अच्छा बुरा तो होता ही है, नहीं पता। अब मे बी, लेकिन पॉसिबल है कि आपका रिजल्ट अब सितंबर भी जा सकता है, सितंबर भी जा सकता है। तो मैं पहले भी बोल रहा था कि बीपीएससी जो टीआरई 3.0 दिए हैं, अब अपनी तैयारी टीआरई 4 का करना शुरू करें, क्योंकि समय को व्यर्थ कर कर क्या होना है, कुछ होना है? कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 अब कब आएगा रिजल्ट तब तक नहीं पढ़िएगा। हो सकता है अचानक से एक दिन बोले गवर्नमेंट के रिजल्ट दे देते हैं और उसमें आपका नहीं होता है और फिर वैकेंसी भी आ जाती है, तो बहुत सारा हैब्जार्ड हो जाएगा। तो उसके लिए तैयार मत रहिए। तैयार उसके लिए रहिए कि नई वैकेंसी आएगी, मेरा नहीं भी होता तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे कि हम उसमें पक्का एक सीट ले लेंगे। 1 सीट मेरे लिए है अगर इसमें नहीं होता है। जिसका थोड़ा भी एग्ज़ाम ख़राब हुआ हो तो फुल फ्लेज लग जाइए, फुल फ्लेज एकदम सोचिए नहीं, आजकल एकदम मत सोचिए, लग जाइए। अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ, 17 बीपीएससी नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि इसका भी इसी के कारण अटका हुआ था। तो हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि और ये पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी से ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत आ जाए, इसमें आ सकता है। लेकिन फिर एक बार आ जाएगा तो फिर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी देगी गवर्नमेंट, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी देगी गवर्नमेंट। ये बहुत सोचनीय बात होगा। एक बार इस पे आ गया तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि अब 17 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ सकता है और उसमें कुछ स्टार मार्क करके रहेगा। आई थिंक ऐसा तो मे भी हो सकता है 2-3 दिनों में कभी भी बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन अभी तक दिक्कत है बीपीएससी के साथ 17 बीपीएससी नोटिफिकेशन निकालने के लिए कि अभी तक इनके पास नंबर ऑफ़ सीट्स ही कम आए हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स ही कम आए हैं। दैट्स वाई ये नहीं निकाल रहा है। रिजर्वेशन पॉलिसी तो एक सेकंड चीज़ है, यहाँ दो दिक्कतें हैं। तो नंबर ऑफ़ सीट्स जब तक सारे डिपार्टमेंट्स नहीं भेजेगा बीपीएससी को तब तक ये कहाँ से निकालेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि जब नंबर ऑफ़ सीट इतने आ जाएँ इतनी मात्रा में कि निकाला जा सकता है वैकेंसी, तब निकाल देगा। हो सकता है बीपीएससी पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आएगा कि गवर्नमेंट इसको बताएगी कि निकालना है या नहीं निकालना है। अगर आ गया तो निकाल देगा। तो बहुत ही
ये डिसीज़न जो बीपीएससी के जो हाई कोर्ट का डिसीजन, फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत सारी वैकेंसी पे बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। कुछ भी सारे चीज़ अंधेरे में चला गया है। गवर्नमेंट को जल्दी से इस पे कोई एक अपना नज़रिया लाना चाहिए, कब क्या होगा, कैसे होगा, जिससे लाखों स्टूडेंट जो भटके हुए हैं, जिनका कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, उन लोगों को एक नया पाथ मिलेगा। कुछ तो सोचेंगे कि कैसे करेंगे, कब करेंगे। सब चीज़ अंधेरे में तीर मारने का कोई फ़ायदा होता है, कब ही आएगा वैकेंसी, वो मोटिवेशन नहीं आता बच्चों को। मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है कि कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी, तब तैयारी करेंगे। तो ये सब चीज़ों के को लेकर कि गवर्नमेंट को एक नई, कम से कम एक नया चीज़ ही बता दे, सूचना ही कर दे कि ये करेंगे, अब तब करेंगे आप लोग। तब स्टूडेंट अपने अनुसार से फिर चीज़ें तय करेंगे। अगर बीपीएससी के नोटिफिकेशन आने में लेट होगा तो बच्चे यूपी पीसीएस की तैयारी करेंगे। यूपी पीसीएस है 27 अक्टूबर को, यूपी पीएससी की तैयारी करेंगे 27 अक्टूबर को। झारखंड का एसीएफ देंगे, झारखंड में जो एसीएफ का एग्ज़ाम आया वो देंगे। बच्चे अपना खुद देखेंगे कि अब कैसे कैसे किस तरह से हम कौन सा क्या करें, कैसे करें। रेंज ऑफिसर का देंगे एग्ज़ाम। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप लोगों को ये गवर्नमेंट को गाइडलाइन लाना चाहिए। कुछ भी जैसा भी हो, अच्छा बुरा, स्टूडेंट के लिए ये हितकारी है कि कुछ भी है आपके पास वो दे दीजिए बच्चों को। बच्चा अपना भला बुरा समझकर अपने अनुसार डिसीजन ले लेगा। चलिए, मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत बीपीएससी टीआरई 3 को है कि कब अब रिजल्ट आएगा। उनका एकदम अभी अंधेरे में जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी चलिए, आप लोग अब मोटिवेट रहिए, ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चलता रहता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। इस तरह से हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। कुछ पढ़ाई की भी बातें करते हैं। जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं, देखिए हम दो वीडियो बना दिए हैं कि किस तरह से ईजी सवाल को 69 बीपीएससी का मैंने बता दिया है। 69 बीपीएससी के पेपर को कि एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में किस तरह से सिर्फ ईजी क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सक्सेस पा सकते हैं, प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। तो एक बार उस वीडियो को भी देखिए। जितना ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, मैं और अधिक से अधिक वीडियो बनाता रहूँगा। मैं पढ़ाई लिखाई की अभी मैं सोच रहा हूँ कि इकोनॉमी का पूरा एक पूरा कम से कम 15-20 लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, क्योंकि बीपीएससी में सबसे ज़्यादा लोगों को इकोनॉमी में ही दिक्कत हुआ है। तो मुझे जहाँ तक लगता है मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। उसके अलावा एक प्लेटफॉर्म को पकड़िएगा और उस सीरीज को देखने के बाद आपका 70 to 80% क्वेश्चन ये बीपीएससी में इकोनॉमी के सॉल्व हो जाएंगे। मैं 100% का कभी दावा नहीं करता हूँ, क्योंकि रियलिटी नहीं है। रियलिटी किसी 100% सॉल्व करके अगर 150 सॉल्व आंसर थोड़े कट ऑफ जाता है। 150 का कितना जाता है, 90-95, तो कितने परसेंट हुए? 60% हुए। हम 80% बोल रहे हैं। 70 to 80% आप सॉल्व कर लीजिए, जो मोर देन एनफ है, तो उससे आप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, और बस मोटिवेट रहिए। बाय।